अब ये इसके पीछे जो है वो एक्चुअली जो वेब सीरीज है मेरी, वो आज जो मैं uncover करने वाला हूँ उसका ये पूरा ये लाल लाल लगा हुआ है यहाँ पे. बट बिफोर वी गेट ऑन टू दैट, आई वुड जस्ट लाइक टू first of all really thank you from the bottom of my heart for coming here. I have stood like this on so many occasions. I have a relationship with the media, and it's my 25th year as a director, and I must thank you for your support and for being with me always. तो 25 साल लग गए मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए. हमेशा दूसरों के लिए काम किया, दूसरों के लिए नेगेटिव्स बनाई, दूसरों के लिए फ्लॉप भी बनाई, लेकिन हिट भी बनाई. अब सोचा कि अपने लिए कुछ करूं, अपना काम कुछ करूं, और एक कंपनी स्टार्ट की मैंने, लोन रेंजर प्रोडक्शंस. लोन रेंजर प्रोडक्शन में एक्चुअली सही मानों में कहा जाए तो जब मैं विशेष फिल्म में था और महेश भट्ट साहब के साथ काम कर रहा था, तो भट्ट साहब ने मुझे कहा कि बेटा अब क्या है कि तेरे आगे बढ़ने का और खुद के पैरों पे खड़े होने का टाइम आ गया है, तो तुझे जाना चाहिए. एंड ही गेव मी a beautiful painting. He gave me a painting of a peacock flying through a desert. Actually, it's not a painting; it's a picture. It's actual photograph. It's one of the rarest photographs ever. And he said to me, "You are like this, a lone ranger. हमेशा अलग किस्म की पिक्चरें बनाता है, लोगों को डराता है. लोग बोलेंगे कि हॉरर मत बना तो ज़बरदस्ती हॉरर बनाएगा. लोग बोलेंगे एरोटिक मत बना तो जानबूझ के एरोटिक बनाएगा. तो लोग नहीं बोलेंगे वही करेगा. तो तू जा और अपना लोन रेंजर जैसा काम कर." So that is the start of my company. This is just the first year. We are making films. We are doing work for, जैसे अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा अखबार में, we are doing something for Aircel. I'm doing a, जैसे मैं सोनी लिव के लिए एक शो करता हूँ, so I'm doing कृष्ण अवतार for Aircel. So Lone Ranger is doing work in the field of telecom. We are doing work in films. Obviously, there's 1921, and we've also planned Wanted. And of course, now my latest love, the new Chicken Town, digital content. And therefore, we be on the web. I think that web and the digital space is now the new thing. उसके पीछे कारण बहुत हैं. I don't think this is a trade fair कि मैं I go into the reasons why the web is becoming more important today, but I'm sure everybody knows that एक टाइम पे फिल्म्स जो होती थी, they were the main source of entertainment. What we used to call the first screen of entertainment. उसके बाद टेलीविजन आया, black and white, the color, और अब आया वेब. आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है फ़ोन. आदमी जैसे ही बोर हुआ, फ़ोन उठाया और शुरू, या व्हाट्सएप पे किसी और के साथ शुरू, या कैंडी क्रश में अपने आप के साथ शुरू, लेकिन शुरू तो हो जाता है कुछ ना कुछ करके. तो हमने सोचा कि क्यों ना उस फ़ोन में घुस जाएं कुछ ना कुछ करके, और हमारा भी एक मुकाम, हमारा नाम उस फ़ोन में बनाएं. तो वीबी ऑन द वेब की पहली सीरीज़ है माया. हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो just while coming in I got the news that VB on the web has just about hit 10,000 subscribers, and that is when our first episode is out.
माया जब मैं बनाना शुरू किया तो बहुत से सवाल पूछे लोगों ने मुझे कि बेटा पैसे कैसे बनाएगा वेब में। मैंने बोला पता नहीं। पैसे कहाँ से लाएगा वेब के लिए। मैंने बोला पता नहीं। देखेगा कौन। मैं बोला सब देखेंगे, सब लोग देखते हैं। एरोटिका कंटेंट की बात ही ऐसी है कि सब बोलते हैं, थू थू करते हैं, लेकिन देखते सब लोग हैं। भाई थू थू करने के लिए भी देखना तो पड़ेगा ना। तो उनका भी बेचारों का फर्ज बनता है कि ये ऐसा मटेरियल देखें। तो खैर माया के 2 एपिसोड आज रिलीज हुए हैं। आज सिर्फ मेरा जन्मदिन ही नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। So first, I would like to call on stage, or whatever this thing is, the cast of Maya. I would first like to call this very, very brave girl, Shama Sikandar, जिसको पता नहीं था कि BDSM क्या है, लेकिन करने के लिए तैयार थी, because she believed in me. She believed in surrendering. She believed कि यार कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना है वो तो चल नहीं रहा है। आइए मैडम प्लीज ये इसको कवर कर दीजिए बीबी को। तो इन शमा आई फाउंड समवन कि मैं उसको कुछ बोलने से डरता था कि शमा ना ये सीन में हाँ जितना डरना था वो शूटिंग से पहले डरी बेचारी। शूटिंग एक बार जब शुरू किया उसने, फिर ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो बेचारी शमा का जो डोमिनेंट पार्टनर है पिक्चर में या सीरीज में, उसने 1-2 बार तो बेचारी को सच्ची मार ही दिया। आई थिंक आपने माफ़ कर दिया है उनको। तो मैं बुलाना चाहूँगा विपुल गुप्ता को। विपुल जल्दी आ बेटा, टाइम नहीं आजकल किसी के पास। प्लीज कम। और एक और महान हस्ती हैं वीर आर्यन, जो मुझे लगता है आए नहीं इसलिए महान है। वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बॉम्बे का प्रॉब्लम ही, बॉम्बे की मतलब खास बात यह है कि ट्रैफिक हमेशा होता है तो एक्सक्यूज कमाल का है कि ट्रैफिक में फंसा हुआ है। रात को 1 बजे भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो खैर वो आए नहीं हैं। तो मैं मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो आए तो आप उनकी तस्वीर खींचिएगा, वरना वो नाराज़ होकर मेरे घर आ जाएंगे रात को। लेकिन without any time waste, I would like Shama to please go there and बहुत नाजुक है मामला। मैंने सुना कि गिरमिट से बताया। आइए बिल्कुल अरे लाइट घुमा भाई। बैठ जाओ यार। वीर आया क्या? अयो क्या हो गया? उसके ऊपर रख देना भाई, वो फूल हटा दे। फूल का क्या काम है? अच्छा ऐसा चाहिए? हाँ कैसा चाहिए? कैसा भाई पकड़ लो किसको? भाई लाइट के पास से वहाँ से हट जाओ ना, लाइट नहीं आ रही। ऑफसेट है तो एक काम करें, वो लाल कपड़ा गिर जाएगा तो लाल कपड़ा उतार के सेंटर में लेता हूँ। चलो लेकिन उसके सामने ऐसा खड़ा हूँ मैं। मैडम थोड़ा बाजू हो जाओ। अच्छा एक काम करिए ना, आई थिंक लाल कपड़ा के साथ आएगा। बिल्कुल जरा आइए। अरे आइए, कमाल हो गया यार। बैठ चलो ना भाई। करके ऐसे करते रहिए भाई। पीछे कोई आ जाओ। बैलून्स भी हैं। भाई इतने डायरेक्टर हैं मेरे यहाँ पे, कोई साइलेंस नहीं रख रहा है। थैंक यू मैडम। बिल्कुल। सो नाउ शमा जी प्लीज अनकवर। हाँ ऊपर से नीचे। क्या बात।
मैं हीरोइन के पास चलता हूँ। अरे राजू बढ़ जा। ऐसा क्या है कि फिर मेरा नीचे बैठता नहीं है। अरे वेट कर लो ना तुम लोग यार। अरे स्टिल हो गया स्टिल हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर एक मिनट वीडियो के लिए सर, वीडियो के लिए। हाँ वीडियो यार वीडियो के लिए वापस अजय सर पूरा भाषण वापस Unveiling once more. अनवेलिंग वंस मोर ओहो टेक Still, please sit down. स्टिल बस स्टिल मिला वाले नहीं स्टिल वाले। ये उसको ऊपर। अरे ऐसा नहीं अरे शॉट नीचे उधर से रखना है। हाँ वीर आजा आजा यार तेरे बिगड़ ये क्या बात है यार टिक हो गया देखा क्या नसीब है इस आदमी का। आजा आजा बेटा ये वीर हैं जो शमा के पति हैं इस BDSM डिलाइट में। अरे साहब स्टिल भैया हट। अरे भाई बाबा चलो वंस अगेन रेडी कैमरा रेडी स्टिल मैं स्टिल बैठना अरे स्टिल ये मोटू मैं सेंटर वाला कौन है तू नया है क्या रे? मोटू चैनल पे। अरे स्टिल अरे बोलना यार, अपना प्यार तो बोलना यार। बिहार कहाँ है नहीं बैठे बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा उसको हाथ लगा नहीं उसको अरे बिठा लो उसको। थैंक यू वीडियो बस बस चलो बहुत हो गया माया मैं अच्छा अभी ये रख दो वहाँ पे एक्सक्यूज मी मैडम हेलो थैंक यू एक्सक्यूज मी हेलो हेलो मैडम। ओए भैया पीछे से पकड़ फिर करते हैं बेटा अभी बाकी लोगों को भी चांस देना ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ क्षमा 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 आएगी नहीं है तो अब माया के बाद जो देखो माया के बारे में तो सब लोगों को पता है प्रोमो भी है आज रिलीज भी हो गया लेकिन इसके बाद जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं बेटा सुनना यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं पहले तो मैं एक उसका जो हीरो है हैंडसम यंग लड़का है जिसका नाम है नमित तो मैं नमित को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। ट्विस्टेड इज द स्टोरी of a murder. There has been a murder. A man and a woman who are in love outside the marriage and the wife is dead. नमित कहता है कि वो मेरी लवर ने मार दिया वाइफ को, लवर कहती है इसने मार दिया। अब मार दिया किसने मालूम नहीं है, वही बड़ा ट्विस्टेड मामला है। इट्स अ थ्रिलर जैसे मैंने फिल्में बनाई हैं फरेब कसूर इस किस्म की फिल्में जो मैंने बनाई है उस किस्म का ये सब्जेक्ट है ट्विस्टेड। तो जो लवर हैं मैंने सुना है कि हमारे वर्ल्ड का जो हिस्सा है एशिया उसकी सबसे हसीन सबसे सेक्सी लड़की जो है वो है निया शर्मा। तो निया शर्मा से ज़्यादा मामला ट्विस्ट और कौन कर सकता है। मैं बुलाना चाहूँगा निया जी को, प्लीज़ आइए। निया थैंक यू फॉर कमिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज द डायरेक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से
जो लड़का हॉन्टेड में क्लैप मार रहा था, आज उसके लिए सब लोग तालियां मार रहे हैं. So please welcome on stage the bright, new, talented director Anupam Saroj. I would like, I think you should give the ladies the honor. भाई ये ठीक है कि इसको भी आगे पीछे करना है? नहीं, थोड़ा एक काम बड़ा मत. अगर ठीक है तो ठीक है. भाई पीछे है ना तुम? आइए. Your time of being shy is over. Nia, please uncover. Please, Amit, please. मंडल आगे जाना, मंडल आगे से मिलेगा. Good to go and ready? Yes, please pull it down. Whoa. Thank you. Excellent. Please come. मैं अकेला ही ये साइड नहीं हूँ. Come, Anupam. Let me give you a bit of advice. Always stick to the heroine. That way nobody will cut you off in the photo. Now I would wish just the heroine, please pose while we move away. Yeah, Namit, you stand next to her. भाई स्टिल बैठ यार. No. Come closer. Stand on one side of it. Yeah, both stand together on one side of it. Yeah, that's good. Thank you very much. Thank you, Anupam. अब ये जो है ना, इसमें बड़ा सस्पेंस आइटम है, तो ये मैं बाद में बोलता हूँ. कोई सेटिंग वाला है क्या? This is all three guys. Krishna. Silence, please. Twisted. उतनी ही ट्विस्टेड एक दूसरी कहानी है हमारी, जिसका नाम है फर्स्ट अमंग इक्वल्स. इट्स अ स्टोरी. A rich man is on his deathbed. उसका एक जायज बेटा है, एक नाजायज बेटा है और एक मुंह बोला बेटा है. और मामला ये है कि इस आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि 3 लड़के जो है उसमें से who is the best person to take over his business. So he starts a game. He gives all 3 boys 5 crore rupees and he says कि 1 साल में जो लड़का 5 का 100 कर देता है और इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा नहीं जाता, he will be the chairman of my company. And that starts the game between 3 handsome young men who I'd like to call on stage. Manit, can you please come on stage? Come on, let's give him a hand. Just because he's not Asia's sexiest girl.
Come. I would like to call then a very dear boy, fabulous actor, Shivam. Will you please come on stage? And now, a very, very good actor who it took me just 2 minutes to understand what talent he has, even without taking an audition. Adnan, will you please come on stage? But as always, I would like to call the director last. ये जो हैं डायरेक्टर वो एक्चुअली मेरे ग्रैंड असिस्टेंट हैं, मेरे असिस्टेंट के असिस्टेंट, क्योंकि माय असिस्टेंट इज़ मोहित सूरी एंड मोहित सूरी का असिस्टेंट है ये। हाल ही में उसने मेरी एक वेब सीरीज़ डायरेक्ट की है जो हम व्यू क्लिप एक कंपनी है जिसके लिए हम 2 वेब सीरीज़ बना रहे हैं, गहराइयाँ और स्पॉटलाइट। तो व्यू क्लिप ने जो हमें ये प्रोजेक्ट दिया है, जो हम उनके साथ कर रहे हैं, उसको देख के, गहराइयाँ के रशप्रिंट को देख के मैंने कहा कि ये स्टाइलिश डायरेक्टर ही ये कर सकता है। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सिद्धांत सचदेव। Welcome, Grand Assistant. So, who is going to do the honors? भाई 2 यहाँ आ जाओ, 2 वहाँ चले जाओ, और मैं पता नहीं मैं यहाँ आ जाता हूँ। Please, boys, do the honors. Come on. Yes. Nice. Siddhant, proud of you. Come. थोड़ा पास में आ जाएंगे। मैडम फील वाला पर्सन तो मिलता ही नहीं है यार, एक बजे बता दी फिर भी सुनते नहीं हो, फिर भी नहीं कुछ मिलते नहीं। स्टील चलो हो गया ना, स्टील हो गया ना, हो गया, बैठो बैठो। बैठो बैठो। Thank you very much. Thank you, boys, for not doing that. Bye. ये ले जाओ. And the last one, I would like to call on stage not anybody from this, but 2 lovely girls who are part of Maya, जिनका चेहरा मुझे अब तक दिखा नहीं था लेकिन अब दिख रहा है मुझे वहाँ पे। थैंक यू। देखा जैसे एक से एक गुंडी है। आ जाओ। Pareena Chopra and Aradhya Tang, please welcome them on stage. They have made it possible to make this series Maya so memorable. Please. Thank you. स्टील बैठो रे।
इस एक्चुअली ना ये जर्नी जो है वो इसलिए आज इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम बना रहे हैं ना दे ऑल बीन पीपल वेरी क्लोज टू मी, चाहे अनुपम हो जो डायरेक्टर बैठ के जाओ भाई। है, चाहे माय कास्ट ऑफ माया, द बॉयज, एवरीबॉडी। सो इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल जर्नी फॉर मी देन एनीथिंग एल्स। बट अरे बेटा पकड़ के रखो तू भी आ जा। ये जो कहानी है इट्स अ लव स्टोरी, इट्स कॉल्ड समर ऑफ फ्रॉस्ट। इसका जो इंस्पिरेशन है इज फ्रॉम अ रियल लाइफ स्टोरी। एक लड़की है जिसका डिवोर्स होने वाला है, जो अपने लॉयर के साथ उसके हस्बैंड के लॉयर को मिलने जाती है। हस्बैंड कहता है ताज होटल आ जाना, वहीं बैठ के बात करेंगे। किसी को पता नहीं है कि उस दिन 26/11 है। जब लड़की मिलने जाती है उसे अटैक्स होते हैं और लड़की को छोड़ के बाकी सब लोग मरते हैं। तब ये लड़की को एक लड़का मिलता है जो उसका सहारा बन जाता है। लेकिन जब 3 दिन बाद अटैक्स खत्म होते हैं तो वो लड़का अपने साइड चला जाता है अपने घर और ये बेचारी अपने वहाँ। लेकिन 3 दिन में उस लड़की के साथ जो हुआ है उसे भूल नहीं पाती। एंड फॉर हर शी हैज फॉरगॉटन हाउ टू लिव विद दैट मैन। द स्टोरी इज कॉल्ड समर ऑफ फ्रॉस्ट। I would like to first call upon stage a very brave boy, Gautam Rode, जो बहुत बड़े स्टार हैं। Gautam's mother is not well and still he has come here for the love of all of us, and I'm really thankful to him for that. अरे बाप रे, ऐसे ही फटाके फट रहे हैं। थोड़ा पीछे। The female lead of Summer of Frost, the very, very beautiful, the very, very talented girl. I would like to call on stage Sandeepa, please. Sandeepa girl, let's put your hands together, come on! खुलेगा, बार खुलेगा यार, ऐसा नहीं है। Thank you. इस सीरीज की जो डायरेक्टर हैं उसके बारे में क्या कहें। उसके लिए ड्रेस खरीदना पड़ा मुझे इस फंक्शन के लिए। बैठो बैठो। जब मैं 1996 में एक सीरियल डायरेक्ट कर रहा था तो ये 1.5 साल की थी और मेरे सेट पे आई और मैंने कहा स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन, और फिर शॉट में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने कहा कट 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 कट। दूसरी बार शॉट शुरू हुआ, मैंने वही कहा, फिर वापस मैंने बोल दिया कट कट कट, कुछ और गड़बड़ हो गई। तीसरी बार शॉट फर्स्ट क्लास जा रहा था तो 1.5 साल की लड़की बोल रही थी कट 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 कट। तभी मैं समझ गया कि ये बनने वाली है डायरेक्टर। I would like to welcome on stage my daughter Krishna. Who is going to direct this? It's her first project. Oh my God, I can't believe this is happening. So I would like the ladies, if you please uncover. Krishna, go on. Sandeepa? Ready? मोबाइल मैडम।
ये मौका है मेरा यहाँ से निकलने का और इसका यहाँ खड़ा रहने का। स्टील बैठो। थैंक यू संदीपा। चलो भाई, अब ये वहाँ ले जाओ, जो लास्ट वाला है। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा सस्पेंस वाला था, लेकिन आमिर अभी अब वेट करिए, अभी आपकी हीरोइन आई नहीं है, क्या करें। एक लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनने के पैसे नहीं हैं, तो वो आजकल जो इंटरनेट साइट्स पे जो कॉल गर्ल बनती हैं लड़कियां, एस्कॉर्ट सर्विसेज, शी बिकम्स एन एस्कॉर्ट। और बड़े बड़े अमीर क्लाइंट्स हैं उसके। और एक दिन एक अमीर क्लाइंट के बेडरूम में जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि द क्लाइंट हैज़ बीन मर्डर्ड, स्टैब्ड 20 टाइम्स। लेकिन ना उस कमरे में कोई आया है, ना उस कमरे से कोई बाहर गया है, और इस लड़की ने किया नहीं। अब कौन बचाएगा उसको कोर्ट में? तो वो एक ऐसे लॉयर के पास जाती है जो जिसने अपना ये सब अदालत और कानून वानून सब छोड़ दिया, लेकिन जो फिर से फाइट करने पे आ जाता है इस लड़की के लिए। तो पहले तो मैं उस लड़की को बुलाना चाहूँगा जिसे मैं पहली बार भट्ट साहब के ऑफिस में मिला था, जिसने मेरे साथ लव गेम्स की। हर फिल्म जो नाकामयाब जब रहती है उसमें भी कुछ कामयाब रिश्ते बन जाते हैं, एंड आई थिंक आशु इज़ वन ऑफ देम। तारा अलीशा बेरी, will you please come on stage? वो लॉयर को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। अंकुर अरोरा मर्डर केस मेरी पिक्चर भले ना चले हो, लेकिन सोहेल ततारी विल ऑलवेज बी अ डायरेक्टर हु आई रिस्पेक्ट मोर देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय वेल विशर। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज सोहेल ततारी इफ ही इज। ततारी साहब, please come. And I would like the both of you all to please introduce the character of the lawyer by unveiling this. Come. समझा? अरे मैं हूँ यार, कोई पहचाना नहीं। कम
मैम और मैं, अरे मैं तो इसमें एक्टर हूँ यार। इधर आओ। क्या Thank you very much. So beta, one, only you. Yes. चल भाई दूसरों को भी चांस दे बेटा। पूरा क्रेडिट वही लोग लेके जाते हैं। बस भाई अब लास्ट है। The year is 1940. यार मैं ना, कोई तो बोल रहा है has two wives. The king dies, leaving a 4-year-old son of the younger wife. The 4-year-old son becomes the king, and the mother becomes the ruler. But no one wants her to succeed. This is betrayal, drama, deceit, sexuality, everything in the year 1840. Let me call the young queen, who is the ruler first. My friend, who I call Cutie, please come on stage, Anita Hastandani. Come on! Hi. And now let me call on stage the queen, who doesn't like this queen at all. And the queen who wants to use everything in her power to get the throne. The girl who has been haunting me since haunted. Would like to welcome on stage Tia Bajpai. Will you please come on stage? And in the middle of these two queens is not me. Let me be very clear. Yeah, actually, everybody knows him. Everybody knows him as a very good actor. प्रॉब्लम दे But in the past few days, I have grown to know him as a very good friend. I would like to welcome on stage Amar Ali. Amar, will you please come on stage? Ladies, do the honor. Okay, ready? Ready, let's go. लाइट मारा लाइट है यार Yeah, bhai, एक minute. He is my assistant since Gulam. इसने मारा यार ये लाइट He. How many films did you do with me? 16 films. मेरे 25 सालों में से काफ़ी साल इसने मेरे साथ गुजारे हैं. He's a very big director in Bengal. He's got a lot of hits. And he wants to do this for me. Thank you very much, Sujit Model. Will you please come on stage? सुजीत पहले से बेचारा बड़ा शाय सा
बड़ा सहमा हुआ सा, बड़ा कल्चर्ड सा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो 2 लड़कियों के बीच में खड़ा रहे। Hi everybody. I had promised sir that I'm going to embarrass him. If you guys don't know, it's his birthday today, so please, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vivi. Happy birthday to you. Thank you everyone. Please give you a picture. You did. Thank you.
इज़ विक्रम सर पर्सन, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड, टच वुड। और वो मेरे मतलब टीचर रहे हैं लव गेम में, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। जब आपको ये इसके बारे में बताया जी। जी क्या कुछ फीलिंग थी आपको? मैंने विक्रम सर को कहा कि मतलब मैंने बहुत थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब सोचा कि मैं ये इस किरदार को निभा सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है। जब आप देखेंगे कहानी तो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है, और मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ आई थिंक कि मुझे आज तक मैंने जो भी काम किया है मुझे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे चाहने वालों को बस प्लीज़ काम देखते रहना, प्यार देते रहना, और क्या। थैंक यू। Can I try again, ma'am? जी, बहुत अलग स्टोरी है मेरी जो स्टोरी है उसका नाम समर ऑफ फ्रॉस्ट है, वेब सीरीज़ जो कृष्णा भट्ट जो विक्रम भट्ट की होती हैं वो डायरेक्ट कर रही हैं, उनका डेब्यू है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं वेब पे एक ऐसी स्टोरी करना चाहती थी जो बहुत ही अलग हो, और मुझे मौका मिला एक ऐसी लव स्टोरी करने का, बहुत इंटेंस लव स्टोरी है। और इट्स 26/11 के दौरान ये लव स्टोरी बेस्ड है, और एक PTSD से गुज़र रही है मेरा कैरेक्टर, और कैसे उसकी लाइफ में एक लड़का आता है, उसकी लाइफ बदल देता है। एंड ऑफ कोर्स ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एक थ्रिल है, सस्पेंस है, एक रोमांटिक स्टोरी होने के अलावा उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और एक रेगुलर रोमांटिक स्टोरी नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रॉट मी इनटू द प्रोजेक्ट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसी एक इंटेंस लव स्टोरी करने के। जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम जब ये स्क्रिप्ट लाया गया तो किस तरह का रिएक्शन रहा? आई थिंक जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे, क्योंकि मेरे को विक्रम सर ने नरेट किया था, और जो उस पर ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो मैंने एकदम एंटिसिपेट नहीं किए थे, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। एंड दैट्स व्हेन आई न्यू दैट आई हैड टू बी ऑन बोर्ड विद दिस। जी नहीं, अभी शूटिंग शुरू होगी 1-1.5 महीने में, एंड स्टार्ट टू फिनिश शूट करेंगे। बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे सारे जितने भी वेब सीरीज़ हैं विक्रम भट्ट के यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ सब देखिए। बहुत अलग करने का कोशिश है हम सब की, अलग स्टोरीज़, अलग किरदार मेरे लिए बहुत अलग है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना किया है उससे बहुत अलग है। और आई होप आप लोगों को पसंद आए, एंड प्लीज़ लॉग ऑन टू वीबी ऑन द वेब ऑन यूट्यूब एंड वॉच इट। Excuse me, ma'am. Ma'am, आइए ना। Congratulations. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्षमा मैम, क्षमा। वेल अभी तक हमारा वेब सीरीज़ सारनपुर अभी तक शूट नहीं हुआ है। अराउंड जून विल बी शूटिंग, और सारे सीरीज़ में से ये वेब सीरीज़ सबसे लास्ट शूट होगा। इसके लिए बहुत प्री प्रोडक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रैंड लुकिंग पीरियड ड्रामा है। 1840 में सेट है, सो द लुक एंड एवरीथिंग they have to take care of little details. Romantic, मसालेदार, commercial, I think it has all the ingredients जो एक सीरीज़ में होना चाहिए. So I'm super excited. वेल मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। 1840 मतलब लुक एकदम अलग होगा, जैसे मैंने अभी तक किसी भी शो में पोर्ट्रे नहीं किया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल बी डूइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर, सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एंड आई जस्ट होप कि द शो टर्न्स आउट वेल एंड सबको पसंद आए। टीवी से वेब सीरीज जाना कितना मतलब अलग एक्सपीरियंस? वेल सी हमने अब तक शूट करना स्टार्ट नहीं किया, तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, बट एज एन एक्टर जो हम टीवी पे करते हैं, जो हम फिल्म में करते हैं, वही यहाँ पर होगी। बट लाइक आई सेड, बिकॉज इट्स द 1840s, दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी, क्योंकि इट्स गोना बी अ डिफरेंट लुकिंग, अ डिफरेंट द डायलेक्ट थोड़ा सा जिस तरीके से बोलते हैं सब थोड़ा सा अलग होगा। What is your message to your viewers, your fans? Well, to all my fans, I'd like to say thank you so much always for supporting me. Thank you for the for all the love. Please do follow my web series. It's coming out soon, and thank you. Thank you. आप मैम आइए, हम लोग यहाँ पे
थैंक यू। सीरीज के लिए माया के लिए हमने जो पोस्टर में देखा बहुत ही हॉट है, पता नहीं क्या कुछ करने वाली आप कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट वॉज फैंटास्टिक। मतलब आप लकी हैं अगर आपको विक्रम भट्ट जी के साथ काम करने का मौका मिले। नॉट बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर बट ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर एंड अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग। वो एक इंसान को इंसान होने का रिस्पेक्ट देते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर मैं कुछ भी अच्छा कर पाई हूँ इसमें तो मैं पूरा क्रेडिट विक्रम जी को देना चाहूँगी। समझ पता नहीं क्यों मुझे ये पोस्टर को देख के ऐसी 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा अरे कुछ देखने यार ऐसा कुछ देखने को एपिसोड देख यार तू जाके मतलब पहले देख तो ले फिर पता करना। इट्स नॉट लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे एट ऑल। जब आपको पहली बार सुनाया गया कि इस तरह का सीरीज के तब क्या कुछ फीलिंग थी आपको? क्षमा देखो आई ऑलवेज लाइक टू डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, चैलेंजिंग वर्क। मुझे मज़ा आता है। आई थिंक मुझे किक मिलती है। आप अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे फाइनल? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ माया देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप सब बहुत अपने आप को रिलेट कर पाएंगे उससे। और हमने बड़ा हार्ड वर्क किया यार, बड़े आंसू बहाए हैं। सो प्लीज़ देख लो। थैंक यू थैंक यू। और कौन है और कौन? मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है शूट, बट शूट इज स्टार्टिंग मिड फेब। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आई वाज नॉट ऑडिशन फॉर दिस, आई वाज ओनली नरेटेड द स्टोरी एंड आई रियली लाइक्ड इट। और टेलीविजन के कंटेंट से बहुत अलग है और बहुत उसकी जो रीच है इट्स मच वाइडर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। But and of course the series is twisted where I'm playing a mistress, so it's going to be a very powerful kind of role that I'm going to play. Because since it's twisted, there will be a twist in every episode, I guess. और अभी तक मैंने सिर्फ first पढ़ा हुआ है, so all I know is that somebody is murdered and I and my boyfriend whose wife is murdered, तो उसके हम दोनों एक दूसरे को blame कर रहे हैं. So who ultimately turns out to be the murderer is going to be the story. And yeah. टीवी से वेब में शिफ्ट करना मतलब क्या सोचकर आपने? Actually मैंने शिफ्ट नहीं किया, it's just that मेरा एक TV प्रोजेक्ट खत्म हुआ, so then I was free. And then these kind of projects come your way, so I didn't say no to it. And it'll be a different territory, it'll be a different venture, so I'm looking forward to it. Nothing else. आखिर में क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शकों? Just watch because the web thing, YouTube and everything is on a high rise right now, so people are moving towards web, so it's definitely a thing of the future. अरे तेरे को आवाज़ दे रहे थे? हाँ, लंबे बाल वाला आवाज़ दे रहा था, तेरे को आवाज़ दे रहा था। जो जितना मेरा नॉलेज है नहीं, जितना मुझे दिख रहा है, आप बताइए। ये सारुणकोर नाम का शो है। इट्स अ हिस्टोरिकल शो। आई थिंक वीवी सीरीज़ के शोज़ में सबसे लेट शुरू होने वाला है क्योंकि प्री प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत है। ये राजा महाराजों की कहानी है। सारुणकोर एक जगह का नाम है जहाँ पर ये दोनों रानियाँ हैं एंड मैं बाहर से आता हूँ फॉर सम हिडन रीजंस, वो मैं बता नहीं सकता, मगर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक हिस्टोरिकल सागा, सिर्फ इतना बता सकता हूँ। जब आपको इस तरह की स्टोरी सुनाई गई, तो क्या कुछ फीलिंग थी आपको? क्योंकि हमने आपको कई टीवी में बहुत ही बेहतरीन एक्ट करते हुए देखा। जी, या मैंने ऐसे रोल कभी किए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन आपको हमेशा कुछ अलग करना है। तो जब ये स्टोरी ऑफर की गई और मुझे नरेट किया गया, आई लव्ड इट एंड मैंने इमीडिएटली हाँ कर दिया। बिल्कुल रेडी है। हमेशा नई चीज़ करने के लिए सबको रेडी होना चाहिए। वेब सीरीज़ आई थिंक हमारा फ्यूचर है एंड फ्यूचर के साथ चलना ज़रूरी है। आखिर में क्या कहना चाहिए आपके दर्शकों को, आपके फैंस? थोड़ा ब्रेक लिया था, अभी भी ब्रेक पर ही हूँ, थोड़ी इंजरी चल रही है मेरी, तो रिकवरी कर रहा हूँ, इसलिए विक्रम सर ने थोड़ा सा लेट रखा है इसे। सेकेंड एक और रीज़न है कि शूटिंग में प्री प्रोडक्शन की ज़रूरत बहुत है क्योंकि हिस्टोरिकल शो है, बहुत सेटअप है। तो जब शुरू होगा और जब आएंगे तो पता चलेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा। वेलकम वेलकम वेरी वेलकम।
आज विक्रम जी के पोर्टल का लॉन्च है, तो वो बहुत सारे वेब सीरीज़ बना रहे हैं एंड यू नो ऐसा हुआ है कि मैं इनमें से कोई वेब सीरीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, बट मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की है। 20 मिनट की फिल्म है जो कल जो 28 जैन है रिलीज़ होगी ऑन यूट्यूब, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। इट इज़ रियली शॉट ब्यूटिफुली, डरावनी है और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस एक शॉर्ट फिल्म का हिस्सा बनकर। एंड जब भी कोई भी देखेगा आई एम श्योर वो तारीफ़ ही करेंगे क्योंकि काफ़ी खूबसूरत बना है। मैंने ऑलरेडी देख ली है एंड आई हैव रियली इन्जॉयड इट। मैंने जिनको भी दिखाया है उन्होंने सिर्फ तारीफ़ की है। तो फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विद विक्रम भट्ट इज़ एन ऑनर एंड उनके साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो मैं यू नो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 4 लोग हैं और वो एक छोटे से यू नो कह सकते हैं कि एक फार्म हाउस में फंसे हुए हैं और एक एक करके सब मर जाते हैं और एंड में मैं बच जाता हूँ। तो ये जो कहानी है मेरे नज़रिए से है, जो एक लड़का है वो बच जाता है तो उसकी नज़रिए से पूरी कहानी शूट की गई। विक्रम भट्ट को मैं यही कहना चाहूँगा कि सर आप जो कुछ भी काम करते हो वो सिर्फ सिनेमा स्कोप के लिए बना हुआ होता है, वो वेब पे हो या वो कोई मोबाइल पर भी देखे, बट इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुली शॉट। माया का मैंने पहला एपिसोड देखा हुआ है एंड इट इज़ अ फीचर फिल्म। वो वेब पे रिलीज़ हो रहा है वो अलग बात है, इट इज़ मेड फॉर द इंटरनेट, बट इट इज़ सो ब्यूटिफुली शॉट। वो किसी भी मूवी या किसी भी इंटरनेशनल सीरीज़ से छोटा नहीं है या कम नहीं है। राइट। ऑनेस्टली मैं टीवी एंजॉय करता हूँ क्योंकि टीवी में हर दिन नया होता है। आप सुबह सेट पर पहुँचते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है कि आज क्या शूट होना है, क्या सीन शूट होने हैं, तो वो एक अलग मज़ा होता है उसका कि आप अनप्रिपेयर्ड होते हैं। बट फिल्म में ऐसा होता है कि आपको स्क्रिप्ट 2-3 महीने पहले मिल जाती है, आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि क्या है, क्या ग्राफ है। टीवी का एक जो अनएक्सपेक्टेडनेस है उसमें एक अलग ही मज़ा है क्योंकि इट सरप्राइजेज यू, शॉक्स यू। कभी आप जाते हो तो ड्रंक सीन होता है, कभी आप जाते हो तो रोने का सीन होता है, कभी कॉमेडी होता है, कभी हंसना होता है एंड इससे आपके पर्सनल लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं होता। आप दुखी भी हो सकते हो पर आपको उस दिन कॉमेडी सीन करना है एंड आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हो। तो आई रियली इन्जॉय दैट। एक एक्टर के टेस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो टीवी करे, उसी से उसकी तैयारी होगी। थैंक यू। यहाँ आ जाता ना, यहाँ आ जाना बीच में, मगर लुक तो यहाँ चाहिए ना। अच्छा तुझे भी देखो। कितना बड़ा दिन है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन ही तो होगा यार। लेकिन आज बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जो सपने देखे थे इतने सालों तक शायद सच हो रहे हैं। एक वेब चैनल बनाना था वो बन रहा है, इतनी सारी सीरियल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं प्यार देख रहा हूँ ना सबके लिए, सबसे जो मिल रहा है मीडिया वालों से, आप लोगों से, इतने सालों से जो काम किया है, तो एक गुडविल सा एक कह सकता हूँ। तो सबसे इमोशनल तो मुझे वो बात बना रही है कि आज इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, हर एक एक्टर जो है वो है। मेरी बेटी डायरेक्टर है, मेरे दोस्त सारे डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। अच्छा लग रहा है। वो बाद में बात करते हैं, बेटा। क्रिएटिविटी होती है। आप जानते हैं कि एक वेब सीरीज़ जब बनती है और मिलियन व्यूअर्स किसको कहते हैं?
हम पिक्चर बनाते बनाते थक जाते, मिलियन व्यूअर्स नहीं होता। यहाँ 4 मिलियन 5 मिलियन लोग किसको कहते हैं? करोड़ों लोग। जो आपकी पिक्चर 2-3 महीना चले, दंगल हो तब हो जाए। तो हर मीडियम का अपना अपना एक फ़ायदा होता है, अपना अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। बॉस, तू संजय लीला बंसाली की बात करना है तो उसके घर जाना। फाइनल वर्ड्स आप देना चाहिए अपने चाहनों के लिए, क्योंकि इतने सारे लड़के ने काम किए हैं साथ में, आपकी बेटी भी अब इसके साथ में आई है। फाइनल चाहने वालों के लिए फाइनल वर्ड्स आप क्या कहेंगे? मैं चाहने वालों के लिए यही कहूँगा कि एक बड़ी नई कोशिश है। हम चाह रहे हैं कि बाकी लोगों की तरह हम उनके लिए मनोरंजन बनाएं और उस मनोरंजन के पैसे ना लें, उनको मनोरंजन फ्री में पहुंचाएं, कोई सब्सक्रिप्शन ना ले। और वो हमारी मदद, अगर उनको हमारा मनोरंजन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी तरह हमारा साथ दें। और रोमांटिक कहानी है, वेरी डिफरेंट। जो हॉरर बनाते हैं विक्रम भट्ट, मेरे फादर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। इट्स अ लव स्टोरी अबाउट 2 पीपल जो 26/11 के हादसे में मिलते हैं। दे आर द ओनली सपोर्ट फॉर ईच अदर। और कैसे शी कम्स आउट हैविंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और सिर्फ वो लड़का है जिस पे वो भरोसा करती है, और कैसे वो लड़का है जिसे उससे बाहर निकालता है और वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। सो इट्स अ लव स्टोरी बेस्ड ऑन 2 पीपल। जब आपको एक स्क्रिप्ट सुनाया गया, what क्या फर्स्ट रिएक्शन? तो एक्चुअली स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी बहुत सालों पहले। जो पापा ऐसे बोल रहे थे कि मेरे पास ये आइडिया है। सो जब उन्होंने वेब सीरीज़ बनाने का डिसीजन लिया तो मैंने कहा कि यू नो व्हाट, ये एक स्क्रिप्ट है जो मैं लेना चाहती हूँ एंड आई वांट टू डू दिस। सो ही वाज क्वाइट सरप्राइज कि मुझे ये याद था एंड आई वाज लाइक मुझे ये करना है। सो देन ही वाज मोर देन हैप्पी एंड आई डिसाइडेड कि द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ अ रोमांटिक फिल्म बिकॉज दैट्स हाउ आई एम, नॉट अ हॉरर और थ्रिलर और कॉमेडी पर्सन। How you see the web series transforming now, like television, film, now web series? Because do you think the larger audience is now web series right now? आई थिंक कि जब लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल कि थिएटर में जाएं, 500 रुपये स्पेंड करें वीकेंड पे और एक फिल्म देखें जो वो श्योर भी नहीं है कि अच्छी होगी या नहीं, लेकिन वेब पे व्हेन इट्स फ्री, व्हेन यू गेट अ चांस कि हाँ ये देखेंगे ये अच्छा है कि नहीं, सो दे गिव इट अ चांस एंड इफ दे लाइक इट दे गिव इट अ बिगर चांस। सो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट जो हमारी पब्लिक ढूंढ रही है। मे बी टीवी इज़ नॉट, देयर इज़ अ क्राउड दैट वॉचेज अमेरिकन टेलीविजन जो टीवी से भी खुश नहीं है और फिल्मों के प्राइसेस से भी खुश नहीं है। सो आई थिंक दिस केटर्स टू दैट ऑडियंस विच हमारा यूथ है, जो मैं हूँ एक्चुअली, मैं ये सब देखती हूँ। तो आई थिंक कि आई एम होपिंग कि ये यूथ को पसंद आए और वो और देखें। What is the last message to your fan followers regarding this web series? आई डोंट नो फैन फॉलोइंग कितनी है मेरी, लेकिन आई होप कि दे वॉच दिस वेब सीरीज, दे फील हाउ आई फील अबाउट दिस रोमांटिक फिल्म एंड probably give me another chance to make something more. Thank you. मिस्टीरियस कहा जा रहा है एक वेब सीरीज जो आपका आ रहा है, आप दोनों बनी, कुछ जानना चाहेंगे इस वेब सीरीज? जी बिल्कुल, मेरे वेब सीरीज़ का जो टाइटल है वो सैरनपुर, फिक्टिशियस जगह है और पीरियड ड्रामा है, 1840 में बेस्ड है। मेरे लिए एज ए किरदार बहुत ही अलग है क्योंकि अब तक मैंने कोई पीरियड ड्रामा नहीं किया और मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लुक अलग होगा, फील अलग होगा एंड वेब सीरीज़ है तो इसे फिल्म की तरह शूट किया जाएगा एंड विक्रम भट्ट इज़ ब्रिलियंट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। इसमें एक कहा गया कि द मोस्ट डेविल और इनके अंदर ये बहुत ही अच्छे खासे स्वभाव के आमिर अली है, तो ये मतलब क्या है? वेल इसमें हर वो इमोशन है, देयर इज रोमांस, देयर इज अ लॉट ऑफ किंगडम ड्रामा, बहुत थ्रोन के लिए बहुत ही झगड़े होते हैं एंड विलन है, हीरोइन है एंड बहुत ही यू नो लाइक जो ऑडियंस एंजॉय करे, हर वो फ्लेवर है जो एक वेब सीरीज़ में होना चाहिए। टीवी सीरीज में दिखाई देती है, फिल्मों में आती है, वेब सीरीज को आप किस तरह लेती है? वेल वेब सीरीज़ आई थिंक इज़ लाइक अ फिल्म ओनली क्योंकि ये एक फिल्म की तरह शूट किया जाता है एंड एक डिफरेंट कल्चर है और लोग इसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स वेब सीरीज़
एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ के बहुत ही 12 एपिसोड है, यू डूइंग समथिंग न्यू और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, तो वो एक्साइटमेंट मरती नहीं है। लाइक आप डेली सोप वो 3 साल 4 साल तक चलते हैं, तो ये 12 एपिसोड हैं, इट बी शॉट ब्यूटिफुली एंड एज अ एक्टर भी आपको इतना कुछ दिखाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के थैंक यू लिए। वेरी मच। किस तरह का वेब सीरीज कर रहे हैं आप? ये एक मर्डर मिस्ट्री है जो हम बना रहे हैं, जो विक्रम भट्ट सर ने हमारे लिए एक खूबसूरत कहानी लिखी है अपने, जैसे वो फिल्में बनाते थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि वो उन्होंने बनाई है फिल्में, फरेब और कसूर जैसे थ्रिलर्स बनाए हैं, वैसी एक मर्डर मिस्ट्री लिखी है उन्होंने। और ये एक थोड़ी अलग किस्म की वेब सीरीज़ है, मर्डर मिस्ट्री होते हुए भी, जैसे कि आजकल के दौर को सोचते हुए बनाई है उन्होंने और लिखी है कि आपको समझ नहीं आएगा कि किसने मर्डर किया, और जब समझ में आएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे लिए एज अ डायरेक्टर सिर्फ 3 शब्द है आपके लिए कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। किस तरह का मुश्किल है, क्योंकि वेब सीरीज करना फर्स्ट टाइम, किस तरह का परेशानी आने वाली है? यू आर डूइंग ऑल्सो फर्स्ट टाइम। मेरे लिए मुझे कोई परेशानी नहीं आई थी, मेरी ट्रेनिंग अंडर द बेस्ट हुई है, विक्रम भट्ट साहब ने मुझे सिखाया है, तो आई एम श्योर कि मुझे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरे डीओपी जो है वो खुद प्रवीण भट्ट साहब है, जो 105 फिल्में एज ए डीओपी कर चुके हैं। तो मेरे लिए प्रवीण अंकल जैसे मैं उन्हें कहता हूँ, मेरे लिए उन्हें कहना है कि ही इज़ नॉट 80 years old, he is 80 years young and 105 years old. So I don't think I'm going to face any problem, especially with such talent like Nia Sharma and Namit Khanna on my side. So you also doing a web series here. So what is your reaction when you listen the script? तो जब पहली बार उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नरेट किया, आई मीन इट वाज आई वाज एक्चुअली विजुअलाइजिंग इट, एंड जो बता रहे थे धीरे धीरे जैसे आगे बात बढ़ रही थी, जो रिवील हो रहा है उसके साथ और भी कुछ रिवील हो रहा है, फिर एक और लेवल पे रिवील हो रहा है। तो असली में जैसे इसका नाम है ट्विस्टेड, वैसे ही कहानी भी है, और अभी उसमें और ट्विस्ट लग रहे हैं। मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अभी ये घर पे काम चल रहा है अभी इनका। हमने कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जो एक्टर्स को बताई नहीं अभी तक। अच्छा, कुछ मिस्ट्री ऐसी रखी है जो बताई नहीं है। बता मत ये वो ना हम बताएंगे, वो जब ऑडियंस देखेगी तब एक्टर्स को तभी पता चलेगा। क्या कहना चाहिए आपको? किस तरह का आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा रहेगा, तो व्हाट इज योर रिएक्शन दैट टाइम? व्हाट इज द काइंड ऑफ यू हैव? Well, I'm always intrigued by like murder mysteries and like drama kind of films, and this is something which is it's okay. So yeah, it's been great. I mean, it's a great banner with like the expertise of Mr. Vikram Bhatt, and यहाँ पे he's like when he narrated the first time, like when he met first time, it was, I mean, I felt like मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ और जो मुझे अपनी एक कहानी सुना रहा है, and I could feel the passion. I could feel that he has really worked and he knows what he's doing. मेरी लाइफ में कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं हुआ अब तक। Yeah, but it was fun, and it was, I mean, I'm looking forward for this whole experience. Poster shoot, हाँ। What is the message to your fans regarding this web series? मैसेज तो यही रहेगा कि आके देखो और सब्सक्राइब करो और देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। देखने में मजबूर हो जाओगे, ऐसी सीरीज बना रहे हैं हम। As a director, now you are doing a first time as a web series. Do you think now we are shifting towards Yes, we definitely are shifting. film to television now, web series? We definitely are shifting because as everyone knows, see, even it's a personal experience. So you get on your phones whenever you're busy, you check your WhatsApp messenger, as Vikram sir said, or you check YouTube, or you check your Facebook. So times are changing. The first screen available to any person living today is the mobile phone or a tablet. Even the laptop is slowly diminishing. So I feel that digital content as is the only future. So I think it's a brave and a righteous step that Vikram sir has taken to just jump into this digital content medium and make more and more entertainment for just digital medium. Not that he's stopping making films, but yes, digital content is the future. It's free access and instant access. So सबके लिए तो मतलब चांदी चांदी। किस तरह का किरदार है इस वेब सीरीज में आपका, बताइए।
जो मेरा कैरेक्टर है बेसिकली जो मुझे सो हम लोग 3 बेटे हैं एंड ईच सन हैज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स राइट. जो मेरा किरदार है वो है थोड़ा कॉकी and because he's the son and he knows he's the son and he knows he can get anything that he wants, so and he can do anything that he wants. So बहुत ही what is the first reaction when you listen this script? What is your first reaction that time? I loved it, straight up I loved it because this is something I haven't played before. This is a character that I haven't done before and I'm really looking forward to working with our director also, Sid. He's great and it's going to be awesome. Yeah. So you're doing a web series. Every hero wants to do as a television or film. You're doing a web series. Are you nervous? Nervous? No, I'm excited. It's TV and film. See, TV. I'm not going to talk about TV right now. Let's talk about films and web series. So, internet पे जो audience है, बहुत जल्दी बोर हो जाती है. So when we give them something, we've got to give them the best, and I'm loving it. I love the fact that they've come up with this concept and challenge है. Why would I be nervous? And what is your last message to your viewers, your fans, regarding this web series? When it comes out, make sure you watch it because you're going to miss something otherwise. Thank you. Cheers. Tell me your characters regarding this web series. So we're 3 brothers, actually 2 brothers and an employee. And our father leaves an empire for us where he gives us 5 crores each and tells us कि आप 1 साल में अगर उसको 100 करोड़ करके दिखा देंगे तो आप हैंडल करेंगे empire. When you heard first time this script, what was your reaction? I loved it. It was great because it's going to have a lot of intrigue, it's going to have a lot of drama. So yeah, I'm very excited to be a part of it. And what do you want to say to your friends? Any of your That you guys should definitely stay tuned. I think it'll be great. best of luck? Thank you. I don't know how to react to that. I don't really know how to react to that.